अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लीव टीवी नेटवर्क। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज हम बात करेंगे जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, जिनको पाक फ़ौज की कमान संभाले आज 1 साल मुकम्मल हो गया। जोग्राफियाई मामलात हों या माशी और सियासी इस्तेहकाम की बात की जाए या सरहदों की हिफाजत की बात की जाए, हर महाज पर वो कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए हमें नज़र आए हैं। मैं इस व्लॉग के अंदर आज एक आर्टिकल आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ, उसके हवाले से हम इस पर बात करेंगे। अली अनवार साहब नवाए वक्त के अंदर पाकिस्तानियत के नाम से आर्टिकल लिखते हैं। इनका आर्टिकल हमने अपने पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर शामिल किया था। तो मैं का जो उन्वान है वो लिखते हैं कि कामयाबी और जदोजहद का 1 साल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी फ़ौज की कमान संभाले हुए आज 1 बरस मुकम्मल हो गया है। इस 1 बरस के दौरान उनकी ज़ेर कमान पाक फ़ौज और उससे मुंसलिक इदारों ने मुल्क को हर महाज पर कामयाब करने के लिए अनथक मेहनत की है। जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर ने जब पाक फ़ौज की कमान संभाली तो मुल्क सियासी और माशी लिहाज से इंतहाई कमज़ोर था और ख़दशा जाहिर किया जा रहा था कि मुल्क चंद दिनों में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाक फ़ौज में छांटियाँ होंगी। पाकिस्तान के एटमी असासे हैं वो दाव पर लग जाएंगे। देखिए, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि पाक फ़ौज की काफ़ी इसमें काविशें मौजूद हैं और जनरल सैयद हाफिज़ मुनीर साहब की भी पर्सनली इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स मौजूद हैं। उसका रीज़न ये है कि ये ज़रूर ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान की को इतनी माशी तौर पे कमज़ोर कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान का जो दिफा है उसको खुदा न खासा जो है वो नुकसान पहुँचाया जाएगा और पाकिस्तान के दिफा के लिए जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है उसको रोल बैक किया जाएगा। ये वो असासे गिरवी रखवा दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान को फिर माशी तौर पर बाहर निकाला जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कि पाकिस्तान को माशी तौर पर जिस तरीके से बहाल किया, पाकिस्तान की जो माशी सरगर्मी है किस तरीके से उनको बहाल किया गया, जो उनकी एफर्ट्स इस हवाले से वो उन्होंने साथ में इसमें जिक्र किया। और वो लिखते हैं फिर अली अनवार साहब जो हैं वो उसमें मज़ीद भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क दुश्मन नासिर ने हर वो अफवाह उड़ाई जिससे मुल्क और पाक फ़ौज का नुकसान हो, लेकिन जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने फ़ौज की कमान संभालते ही मुल्क को माशी और अस्करी महाज से निकालने का अज़म किया। इस मकसद के लिए उन्होंने हर वो कदम उठाया जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न हो। जनरल सैयद हाफिज़ मुनीर ने जब कमान संभाली तो IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी था, वगरना मुल्क को दरपेश ख़तरात की बदौलत ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर ये प्रोग्राम मुल्क को ना मिला तो दोस्त ममालिक से मिलने वाली इमदाद भी नहीं आएगी और इस तरह दुश्मन ममालिक का मनसूबा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने का कामयाब होता दिखाई दे रहा था। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब UAE के हंगामी दौरे किए और उन ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर राज़ी किया और $3 अरब पाकिस्तान के फ़िक्स डिपॉजिट में आए, जिसके बाद पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम भी मिला। इस तरह पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से निकलने में कामयाब हुआ। कहते हैं कि इसके बाद जनरल आसिम मुनीर के विजन पर एक खसूसी सरमायाकारी कौंसिल कायम की गई जिसका मकसद मुल्क में सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के साथ साथ इसकी राह में मौजूद रुकावटों को ख़त्म करना था ताकि मुल्क में मईशत को दवाम और महंगाई को कंट्रोल कर सकें। इस मकसद के लिए आसिम मुनीर ने कारोबारी बरादरी को अपनी ज़ाती काविशों से एतमाद में लिया ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। इस सरमायाकारी कौंसिल का मकसद बैरून ममालिक से सरमायाकारी का एक तवील प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर इस वक्त की PDM हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को शामिल किया। जनरल आसिम मुनीर की काविशों की बदौलत सऊदी अरब ने आला सतह पर यकीन दहानी करवाई कि वो $25 अरब का फ़ंड्स कायम कर रहा है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगा। UAE पाकिस्तान में $20 से $22 अरब की सरमायाकारी का प्रोग्राम मुतरतब कर रहा है और चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी सबके सामने है। 2013 से 2018 तक चीन से पाकिस्तान में $30 से $40 अरब की सरमायाकारी की गई और जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभालने के बाद CPEC के रुके हुए मंसूबों को दोबारा इजरा में लाने के लिए तगोदो की। कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि आर्मी चीफ को इस सरमायाकारी कौंसिल में क्यों शामिल किया गया, तो उनको याद दहानी कराता चलूँ कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और ख़ुसूसन बैरूनी सरमायाकारी लाने में पाक फ़ौज का एक अहम किरदार रहा है। कई मंसूबों में सरमायाकारी के लिए फ़ौज की सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होती है। कई जगहों पर NOC मिल जाता है, सिक्योरिटी नहीं मिलती, और बाज़ जगहों पर सिक्योरिटी मिल जाती है तो NOC नहीं मिलता। फ़ौज की सपोर्ट के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। आर्मी चीफ की शमूलियत से इस फोरम को बड़ी क्रेडिबिलिटी मिली है। इन ममालिक के साथ पाकिस्तानी फ़ौज के इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं और माजी में हमने देखा है कि जब एक वज़ीर आज़म की लापरवाही की वजह से मुस्लिम बुरादर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए तो ये पाक फ़ौज ही थी जिसने भाग दौड़ करके मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोगों को इतराज़ होगा
कि ये काम तो डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं या गवर्नमेंट्स हैं उनका करने का है, लेकिन मैं आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो जोग्राफियाई मामलात हैं यहाँ पे पाक फ़ौज की अहमियत इसलिए है क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी की जो मामलात हैं उसको लेके दुनिया बड़ी कंसर्न रहती है और वो पाकिस्तानी फ़ौज को ऑन बोर्ड दिखना चाहती है। लेकिन यहाँ पे आपका ये एतराज़ ज़रूर हो सकता है कि क्या काम बेहतरी की तरह हो, बेहतरी की जानिब हो रहे हैं या कुछ काम पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की तरफ हो रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस आर्टिकल के अंदर अली अनवर साहब ने जिक्र किया कि जिस तरीके से पहले का एक वज़ीर आज़म था जिसकी गफलत की वजह से, जो इमरान खान है, उनकी गफलत की वजह से जिस तरह हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए चीन के साथ, हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, जो सबके सामने है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। तो उसको बहाल करने के लिए भी फिर आपको पता है कि आर्मी चीफ जो है वो फिर मैदान के अंदर है। आपने देखा कि आर्मी चीफ जो है वो चीन के दौरे पे गए, यूएई के दौरे पे गए, सऊदी अरब के दौरे पे गए, ताकि इन तमाम तर ममालिक के साथ दोबारा से ताल्लुकात बहाल किए जाएँ। और कोई भी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होती है, उसके अंदर पाक फ़ौज के सरबराह को शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स 5 साल के बाद चेंज होती रहती हैं, आर्मी चीफ भी आते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। तो साथ साथ जो मौजूदा सिटिंग आर्मी चीफ होते हैं या वज़ीर आज़म होते हैं, उन दोनों का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी जोग्राफियाई मामला ठीक नहीं होंगे, हमारे अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी ठीक नहीं होगी, हमारी इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं होगी, हमारी ईरानियन बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी इशूज़ ठीक नहीं होंगे, फिर हमारे अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा संगीन है सिक्योरिटी को लेकर, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेहतर इस वक्त हमें शक्ल में नज़र आ रहे हैं। अगर आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं या 12 साल पहले की बात करूं तो एक डिज़ास्टर था पाकिस्तान के अंदर। फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसी क़यादत जो है वो नसीब हुई कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। मैं 2013 से लेकर 2017 की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, 2018 की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हमने एक दहशतगर्दी का कला कमा किया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की काविशें बहुत ज़्यादा थी इस तमाम सूरत हाल के अंदर। और जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस तरीके से उन्होंने जो गैर मुल्की जो गैर कानूनी मुकीम थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी इनखला के अंदर फहम फरासत के साथ जो उन्होंने उसको यकीनी बनाया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बिल्कुल ठीक होता है कि जब हमारी आने वाली नस्लें इस दौर को देखें तो वो ये सोचें कि पाकिस्तान इस दौर के अंदर तरक्की किया, पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आई, या पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ गया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं ये पॉइंट जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। अब चलते हैं अली अनवर के आर्टिकल की जानिब। वो आगे लिखते हैं, पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है, तो अब मुल्क ज़रई है तो उसमें ज़रई इनकलाब लाने के लिए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हुकूमत के ताउन से एक ग्रीन ज़रई मंसूबा शुरू किया। फ़ौज के ताउन से मुल्क में ज़रई इनकलाब लाने के लिए एक बड़े मंसूबे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया ताकि ज़राअत में गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाए। अस्करी महाज पर देखा जाए तो ये एक मुश्किल साल था, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद छुपे हुए दहशतगर्दों ने एक बार फिर वतन अजीज़ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने का इरादा किया और मुल्क के तूलो अर्ज़ में दहशतगर्द हमले हुए। लेकिन हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने दुश्मन के दांत इस महाज पर भी खट्टे किए। जहाँ भी दहशतगर्दों ने हमलावर होने की कोशिश की तो पाक फ़ौज के जवानों ने सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा किया और अपनी जानें देकर पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया। मुल्क से गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों को निकालने के लिए भी पाक फ़ौज ने जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत बखूबी किरदार अदा किया, क्योंकि पाक फ़ौज ने मुल्क में छुपे हुए इन अनासर का पता लगा, हुकूमत को कायल किया कि इन गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकाला जाए जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है, और इनका ये इकदाम तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। क्योंकि 40 साल पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के जिस अफरियत का सामना किया है, इसमें पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों का बड़ा हाथ शामिल रहा है। जिस तरह एक साल में जनरल आसिम मुनीर ने अस्करी और माशी महाज में पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद की है, दुआ है कि वो जब तक आर्मी चीफ के ओहदे पर रहें, अल्लाह पाकिस्तान की सलामती को उनके तवस्सुत से यकीनी बनाए रखे, आमीन। जी, ये आज का आर्टिकल था अली अनवर साहब का, जिन्होंने नवाए वक्त में लिखा। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपने भी पढ़ना हो या किसी से शेयर करना हो तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। इस आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दिया जाए तो मैं बहुत सारी चीज़ों से मुत्तफ़िक हूँ, और वो यही है कि अगर हमारी क़यादत जो है मुखलिस हो, मेहनती हो और जद्दोजहद पे यकीन रखती हो, तो पाकिस्तान में वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, या पाकिस्तान में वो तमाम तर कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं जिससे ये मुल्क एक तरक्की की राह पे गामजन तो दूर की बात, हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं। मुझे याद है नवाज शरीफ के दौर के अंदर ये बातें की जाती थी, 2030 में हम लोग जो हैं वो G20 ममालिक में शामिल हो जाएंगे। हम उस वक्त बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, लेकिन जिस तरह अली अनवर साहब ने भी बात की कि वज़ीर आज़म था जिसने हमारे इस्लामी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात ख़राब किए,
अगर वो चीज़ें ना होती, या मैं कहूँगा कि वो गलतियाँ अगर हमसे ना होती, तो शायद आज पाकिस्तान के माशी सूरत हाल पाकिस्तान के बहुत मुख्तलिफ होते। अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, हमने अल्लाह ताला से उम्मीद बांधे रखनी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान G20 क्या, पाकिस्तान G10 में भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शामिल होगा। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान बहुत जल्द छोड़ सकता है, पीछे छोड़ सकता है माशी सूरत हाल के अंदर। सिर्फ हमें सिर्फ मुखलिस क़यादत चाहिए, और हमें सिर्फ डिटर्मिन जो है वो क़यादत चाहिए, जिसकी डिटर्मिनेशन पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत वाज़ेह हो, ना कि वो पाकिस्तान को लोगों के साथ झूठे वादे करके और अपनी सेल्फ पोर्ट्रे करके जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाए, ना कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। हमें इन चीज़ों को पॉइंट आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ जो है वो सही लगी, क्या चीज़ गलत लगी, किस चीज़ से आप मुत्तफ़िक हैं, किस चीज़ से आप मुत्तफ़िक नहीं है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आने वाले तमाम जितने भी हमारे ब्लॉग्स हैं उसके अंदर वो बेहतरी शामिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ कल फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।